आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संचालनकर्ता भाई संतराम जी, अमर सिंह जी, आप सबको देख के जो बाहर दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर आए हैं, हम सभी स्थानीय ग्राम के वासी बहुत बहुत धन्य महसूस करते हैं। आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय मास्टर जी, रमेश जी और भाई विद्वान जो दूसरे प्रांतों से यहाँ पर हैं, कायदे से आपको जो आधा घंटा मिलना चाहिए था, आपको सुनने का अपना आनंद है, लेकिन समय की अपनी मजबूरियां हैं। मैं 3 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। ये कह के करूंगा कि जिसको गुजर जाति से प्रेम है, उसको देखने में ही सब कुछ हासिल हो जाता है, बोलने का मौका मिले या ना मिले। भाइयों, इतिहास में सब जगह लिखा हुआ है गुजर भगवान की संतान है, चाहे वो बाबा मोहन राम का स्थान हो, चाहे वो बाबा बाबू नारायण का। इसलिए गुजरो तुम्हारी जय हो। हम बचपन में शायद इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि हमें वीर क्यों लिखा जाता है, पर लोग तो कहानियां सुनाते हैं कि बलिदान होने चाहिए। मित्रों, इन आंखों के सामने हमने गुजरों को यूं बलिदान होते हुए देखा है, इसलिए तुम्हारी जय हो। टोंक की एक महिला केसर देवी अगर पूरी फौजी असले को अब रोक दे, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हमारी बेटियों में, हमारी माताओं में बेहद ताकत है। उनकी भी जय बोलनी पड़ेगी, उनके सम्मान में ताली बजानी पड़ेगी। मैं इस मिशन को लेकर चलने वाले भाई सुखबीर जी, आपको बधाई देता हूं, लेकिन एक सावचेती भी देता हूं। हिंदुस्तान के 2-4 धनवान गुजरों की आलोचना में तब्दील नहीं हो जाए ये आंदोलन। उनको धिक्कार है जो ऐसा भोंडा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनको भी धिक्कार है जो ऐसे प्रदर्शनों में शामिल होते हैं। इसलिए मैं बात ये करूंगा कि हम अपनी अच्छाइयों को कैसे उभारें। मेरे एक बहुत ही जवान भाई ने बात उठाई, आप पिछले 6 साल से आंदोलनरत हैं, हर गुजर के बच्चे ने खून दिया है, पसीना दिया है भाई, और राजस्थान में उसकी वजह से आज 41 कोचिंग सेंटर हॉस्टलों के साथ ऑर्डर हुए हैं। 200 करोड़ का विकास बजट इस समाज के लिए स्वीकृत हुआ है। 32 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है, जिसमें से केवल 27 करोड़ खर्च हुआ है। हमारे पास इतने बच्चे और बच्चियां नहीं है जो सारी छात्रवृत्ति ले लें। 8वीं क्लास नहीं, अब 6ठी क्लास के बाद पढ़ने वाले हर गुजर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। 1% के रिजर्वेशन के तहत इसी साल 4 डॉक्टरों का चयन हुआ है, और कम से कम हर जिला हेडक्वार्टर पर 60 बच्चियां मास्टरी में चयनित हुई हैं। हम अपने आप को धिक्कारे नहीं, आपने भी समय के साथ करवट ली है और आप भी बढ़ रहे हो, और इस तेजी गति से ये सम्मेलन होते रहे तो और बढ़ोगे। जयपुर में आज 2 छात्रावास चलते हैं गुजरों के, पायलट भवन और गुजर छात्रावास, और आपको हैरत होगी कि एक भी बच्चे का 85% से कम नंबर नहीं है जो वहां रह रहा है। इन बच्चों की पढ़ाई कौन करेगा? जब हम इनकी अच्छाइयों को देखेंगे और उनके माता पिता को पीठ फटकारेंगे, तो ही चेयरमैन साहब हम सबको फख्र होगा कि हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। आज पारस की या और किसी दूध की तो कहानी सुनी होगी, 3 रुपए किलो दूध बेच के कोई 300 करोड़ का आसामी बनना तुम्हारा ही बेटा है। कोई सीखे उनसे उद्योग लगाना और पैसे कमाना। मित्रों, पैसा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पैसे का अच्छा उपयोग उसको लक्ष्मी बना देता है, उसको खराब उपयोग उसको राक्षसी रूप दे देता है। हमारे एक इंदौर के किसान ने पेड़ लगा के 300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया।